आखिर क्यों सरकार पायलट्स को प्लेन से फ्यूल चोरी करने को कहती है? कई घरों में 2 दरवाजे क्यों होते हैं? और कैमरा 4 तो फिर फोटो सिर्फ 1 या 2 ही से क्यों आती है? बाकी 3 कैमरों का क्या काम? क्या सब फेक हैं? और यार आज तो हम ट्रेन के कई फैक्ट्स तो जानेंगे ही, साथ में आज थिंग्स विद पर्पस के स्पेशल वीडियो में बहुत सारे स्मार्टफोन के हिडन फैक्ट्स भी जानेंगे। तो तुम लोग के कमेंट्स पर तुम्हारे लिए स्पेशल वीडियो है, तो प्लीज इसे लाइक कर देना। और चलो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार कभी तुमने क्या सोचा है कि एयरप्लेन के पायलट्स ऐसे बॉटल्स में फ्यूल क्यों निकालते हैं, और वो भी प्लेन के विंग्स से? क्या वो चोरी कर रहे हैं? चलिए जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल के जितने भी मॉडर्न प्लेन्स होते हैं वो अपने फ्यूल को अपने विंग्स में स्टोर करते हैं। ये ना सिर्फ स्टोरेज इशू को सॉल्व करता है बल्कि फ्लाइट के दौरान एयरप्लेन का बैलेंस भी बरकरार रखता है। और यार एयरप्लेन उड़ने के लिए एक स्पेशल टाइप का व्हाइट फ्यूल इस्तेमाल करते हैं जिसको कि कई बार व्हाइट पेट्रोल भी कहा जाता है। और पायलट्स इन्हीं पेट्रोल की क्वालिटी को रेगुलर चेक करने के लिए उसमें से ऐसे सैंपल्स निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसे चुरा कर अपनी गाड़ी में डाल लेंगे, हालांकि वो ऐसा कर भी सकते हैं, जिसके बाद उनकी गाड़ी हवा में और वो जेल में होंगे। नंबर 2, कॉ कैचर। ट्रेन के इंजन के आगे लगे इस बड़े से मेटल फ्रेम को कॉ कैचर या पायलट कहते हैं। इसका नाम सुनकर लगता है कि ये सिर्फ स्ट्रे कॉज के लिए है, बट इसका काम इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानो अगर ट्रैक पर कोई भी ऑब्स्टिकल लाइक पत्थर, गिरा हुआ पेड़ या कोई जानवर आता है तो ये उसे साइड में उड़ा देता है। ध्यान से सुनना, साइड में, ना कि डायरेक्ट ऊपर, ताकि वो ट्रेन के व्हील्स के नीचे ना आए और ट्रेन डिरेल होने से बच जाए। भाई एक तरीके से मानो तो ये ट्रेन का पहला बॉडीगार्ड होता है। यार ये मोस्टली पुराने ट्रेन में हुआ करता था। अब मॉडर्न रेलवे सिस्टम में फेंसिंग, सिग्नलिंग, ओवर ब्रिजेस, अंडर पासेस बन गए हैं, जिसे ऑलरेडी ट्रेन ट्रैक्स पर एनिमल का रिस्क बहुत कम हो गया है। और ट्रेन के स्पीड के लिए एरोडायनेमिक्स को बढ़ाने के लिए इसको आज के दौर में हटा दिया गया है, बट फिर भी कभी कभार तुम्हें ये पुराने ट्रेन में देखने के लिए मिल सकते हैं। नंबर 3, फ्यूल डोर का कंफ्यूजन। आपको ये तो पता ही होगा कि कार के स्पीडोमीटर में फ्यूल के बगल में ऐसे एरोज बने होते हैं जो कि बताते हैं कि कार के किस साइड में फ्यूल भरने का फ्यूल डोर है। लेकिन क्या आपको पता है कि कार के फ्यूल डोर को लेकर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में जहां अक्सर ड्राइवर्स लेफ्ट साइड में पंप करना पसंद करते हैं, वहीं ब्रिटेन जैसे लेफ्ट हैंड ड्राइव देशों में फ्यूल डोर राइट साइड पर होता है। कुछ कहने वालों का तो ये भी कहना है कि पैसेंजर साइड ज्यादा सेफ रहता है। अगर साइड से कभी गाड़ी भी रोकी तो ड्राइवर कार और ट्रैफिक से दूर होता है। इन सब का मतलब डिजाइन की सुविधा और सिक्योरिटी पर डिपेंड करता है कि फ्यूल डोर किस साइड पर होगा। नंबर 4, 2 दरवाजों का राज। कई पुराने घरों के आगे 2 दरवाजे बने होते हैं। इसके पीछे 2 खास वजहें होती हैं। सबसे पहली बात, सिमेट्री। देखो इस बात से तो तुम भी एग्री करोगे कि आज के मुकाबले पहले के घर बड़े हुआ करते थे, और एक बड़े घर में एक सिंपल सा दरवाजा कई फॉरेनर्स के एस्थेटिक्स को नहीं भाता था। इसलिए पहले के कंपनीज के लोगों से लेकर घर के डिजाइन तक कॉम्प्लेक्स और सिमेट्री में रहते थे, इसलिए घरों में 2 दरवाजे होते। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सिंपल छोटे घर बनते हैं जिसमें तुम एक्स्ट्रा खिड़की नहीं बना सकते, दरवाजे की तो बात ही रहने दो। फिर भी आज भी कई जगहों पर ऐसे डबल डोर्स वाले घर क्यों मिल जाते हैं? तो एक्चुअली सिर्फ स्टाइल एंड लुक से नहीं बल्कि इनका एक मेन काम भी था। 2 दरवाजों में से एक दरवाजा घर के डेली यूज के लिए होता था, तो वहीं दूसरा स्पेशल गेस्ट एंड ओकेजन के लिए। जहां पहला दरवाजा डायरेक्ट तुम्हारे किचन जैसे तैसे हॉल और लिविंग रूम से डायरेक्ट कनेक्ट करता था, वहीं दूसरा स्पेशल दरवाजा मोस्टली एक गेस्ट रूम से कनेक्ट रहता, जिसमें सभी चीजें लग्जरियस सजी धजी होती, ताकि किसी भी गेस्ट के सामने तुम्हारी चीजों के साथ तुम्हारी नाक भी चमकती रहे। वैसे कई लोग तो ये भी मानते हैं कि पुरानी गर्मियों में एसी नहीं था, तो कभी कभार दोनों दरवाजों को खोलकर घर में ठंडी हवा भी बुलाई जाती थी। तुम्हें तीनों में से सबसे मेन रीजन कौन सा लगा? कमेंट्स में जरूर बताना।